औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारा बड़ा मज़ेदार सफ़र प्रोफेशनल स्किल्स को सीखने का जारी है, और जो हमारे सेमेस्टर्स हैं वो 3 हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल को प्रॉपर बड़े मज़ेदार और बड़े जो है वो जामिया तरीके के साथ सीख रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग चाहे वो आपकी डिज़ाइन से कंसर्निंग है, चाहे वो आपकी प्रिंटिंग से कंसर्निंग है, चाहे वो आपकी वेबसाइट्स या डिजिटल डिज़ाइनिंग से कंसर्निंग है, या आपकी इमेज एडिटिंग है प्रोफेशनल लेवल की, वो सारी हम कर रहे हैं। इसके बाद हमारा सेमेस्टर शुरू होगा वीडियो का। वीडियो के ऐड कैसे बनते हैं, वीडियो की डिज़ाइनिंग कैसे होती है, वीडियो का सारा मिक्सिंग कैसे होती है, प्रोफेशनल लेवल पे आप लोकल इंटरनेशनल सर्विसेज देने के लिए, जॉब करने के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए हम करेंगे। और लास्ट में हमारा प्रोडक्ट शूट का एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और ये 3 स्किल्स जो हैं, ये इस तरह की स्किल्स हैं कि यूनिवर्सली अप्रूव्ड है जी। किसी भी किस्म की कंपनी, कोई भी इदारा, कुछ भी ऐसा जो है वो नहीं होता जहाँ प्रिंटिंग के बगैर या डिज़ाइनिंग के बगैर या वीडियो के कुछ एड्स के बगैर काम चल सके। ये यूनिवर्सली अप्रूव्ड पैटर्न्स होते हैं पैसा कमाने के। सो आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने आप को इस काबिल करने के लिए कोशिश की है। जिस जिस तरक्की की तरफ आपने अपनी खुश नीति के साथ कदम बढ़ाया है, अल्लाह ताला आपको आसानियां अता फरमाए। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि डेली की रिकॉर्डिंग आपने रोज सुननी है, डेली के लेक्चर को रोज रिवाइज करना है आपने। अब आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारे आपके टूल्स हैं लेफ्ट साइड पे, ये सारे हमने करने हैं। ऊपर ये आपका मेन्यू सारा आ गया, ये सारा मेन्यू हमने करना है, और नीचे हमारे सारे जो है ये इफेक्ट्स आ गए। अब ये मार्केट टूल या जो कटिंग टूल वगैरह या बैकग्राउंड टूल सारा हो गया, ये काफी बहुत तफसील से हम कर चुके हैं चीजें, ठीक है। अब आप में से वो लोग जिन्होंने अपने कुछ लेक्चर्स मिस कर दिए हुए हैं, या किसी वजह से वो देर से ज्वाइन कर सके हैं, जो भी उनकी रीजन है, मैं आज की क्लास के बाद, आज वाली क्लास में जो टूल्स हैं, जो अगर किसी ने मिस कर दिए, अगरचे रिकॉर्डिंग भिजवा दी जाती है, फिर भी अगर किसी के मिस हो गए तो मैं रिकॉर्डिंग दोबारा से आज भिजवा दूंगा। तमाम जो चीज़ें जो जो आपको आनी चाहिए वो उस पर शामिल होंगी। आपने आज की रिकॉर्डिंग के साथ वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कल क्लास में आना है, ताकि आप में से किसी का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो खराब ना हो। आपकी एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल स्किल्स हैं। इसमें आपने अगर कोई चीज़ सीखनी है तो आपको उसको एक बार 2 बार 3 बार सुनना पड़ता है सीखने के लिए, ठीक है जी। आइए जी शुरू करते हैं जी अपने आज के टॉपिक को। जस्ट मुझे एक जुबैर साहब है, उनको मैं एक पैगाम दे दूं। आइए जी शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, हमारा जो आज का टॉपिक है जी, उसके अंदर हमने डिस्कस करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, ये फाइल का बटन है, आपने फाइल पे क्लिक कर देना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप है, उस नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने सिंपल ओपन किया तो आपकी वो चीज़ें खुल जाएंगी जो आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप जहाँ भी रखी हुई हैं आपने, वहाँ से वो खुल जाएंगी। अगर न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नया कैनवस खुल जाएगा। कैनवस बनाने का तरीका बड़ी तफसील से मैंने बता दिया, इसको आज हम डिस्कस नहीं कर रहे। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये आपका जूम होके फिट टू स्क्रीन होके आ जाएगा। यहाँ से आके चलता है। अच्छा जी, एक चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब आपने डिज़ाइनिंग करनी है, जब भी आपने डिज़ाइनिंग करनी है, डिज़ाइनिंग के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है बात ये होती है कि यूनिवर्सल लेवल के ऊपर और पाकिस्तान में नेशनल लेवल के ऊपर जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, तो आपकी सारी की सारी जो डिज़ाइनिंग होती है उसमें आपने एक चीज़ को ज़रूर और ज़रूर मद्देनज़र रखना है। वो क्या है? सर, क्लाइंट आपको लोकल मिल जाए, आप जॉब कर रहे हो,
या क्लाइंट आपको इंटरनेशनल मिल जाए, आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपका जो क्लाइंट है वो जो सर्विसेज आपसे जिस चीज की मांग रहा है उसमें ट्रेंड क्या चल रहा है। अब ये जो ट्रेंड होता है ना, ये क्या होता है? ट्रेंड बेसिकली कभी भी लाइफ टाइम के लिए नहीं रहता। ट्रेंड कभी भी जो है वो लाइफ टाइम के लिए नहीं रहता। आप फर्ज कीजिए कि अगर आप एक एड एजेंसी के लिए एड डिजाइन कर रहे हैं, लेट से मैं आपको उसकी जैसे एग्जांपल देता हूँ, एड एजेंसी एड पे क्लिक कर लेते हैं। अब आपने जब अपना एड डिजाइन करना है ना जी, तो उसमें आपने हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है, ठीक है। अब ट्रेंड को फॉलो आपने कैसे करना है? ट्रेंड को आप फॉलो ऐसे करेंगे कि आपने जब किसी चीज का एड डिजाइन करना है तो आपने उसमें देखना है कि यार एड के उस कैटेगरी के अंदर जो मैं डिजाइन करने के लिए जा रहा हूं उसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेंड की तरफ आते हैं। कुछ यहाँ पे मैं आपके साथ जो है ना चीजें शेयर करता हूँ जिसमें आपको मैं बताता हूँ कि बेसिकली ट्रेंड होते क्या है। चलें कोई भी ऐड खोल लेते हैं, लाइक इसी ऐड को पकड़ लेते हैं। अब ट्रेंड में ऐसा होता है, अब देखें आप इसे खोल लीजिए, आप इस वाले ऐड को खोल लीजिए, एक डिफरेंट ऐड खुल गया है। आप या ये वाला ऐड खोल लीजिए, एक डिफरेंट ऐड खुल गया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैंने 2 3 4 5 एड्स आपको खोल के दिखाए हैं जो कि मैंने रैंडमली क्लिक किए हैं। मैंने किसी भी एक ऐड पे, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज जो है वो सर्च की हो स्पेसिफिकली, मैंने जस्ट एक रैंडमली खोल के आपको दिखाया है। अब इस रैंडम खोलने के अंदर क्या हुआ है कि मेरे सामने कुछ एड्स खुल के आ गए। अब मैं आपके साथ एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया के अंदर करंटली, और ये ट्रेंड जो अभी चल रहा है मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तकरीबन कोई भी ट्रेंड जो आता है ना, वो कोई 2 3 4 साल तक रहता है। ये एक नॉर्मल सा, बाज़ औक़ात 5 5 साल तक एक ट्रेंड चलता रहता है। अभी आजकल की जो डिजाइनिंग सारी हो रही है, इसके देखिए सारे कितने मैंने आपके सामने ऑप्शंस खोल दिए हैं। आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लें, आप किसी और ऑप्शन पे क्लिक कर लें। इन सारी की सारी ऑप्शंस के अंदर क्या होगा कि एक चीज जो है वो आपको बड़ी नुमाया नजर आ रही होगी। वो क्या? अगर आप गौर करें तो इन तमाम के तमाम एड्स के अंदर जो मैंने आप 2 4 5 खोल के आपको दिखाए हैं, आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो आपको नजर आएगा कि इसमें ना शेप बेस्ड डिजाइनिंग चल रही है। शेप बेस्ड डिजाइनिंग क्या होती है कि आप अपने ऐड को मुख्तलिफ किस्म की शेप्स के साथ जो है उसे आप फिल कर देते हो। शेप बेस्ड डिजाइनिंग, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, अब इसमें भी देखें, ये गोल दायरे लगे हैं, एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार। तो शेप बेस्ड डिजाइनिंग की चल रही है। अब शेप बेस्ड डिजाइनिंग का दरअसल जो हमारी 2021 चल रही है इसके अंदर इसका ट्रेंड चल रहा है। और ये जो ट्रेंड है शेप बेस्ड डिजाइनिंग का, ये रिसेंटली जो है तकरीबन पिछले 1.5 साल से चल रहा है। इससे पहले ये ट्रेंड नहीं था, लेकिन 1.5 साल के अरसे से हमारा जो यूनिवर्सल ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द जो डिजाइन हमारे होते हैं ये शेप बेस्ड बन रहे होते हैं। अब शेप बेस्ड डिजाइनिंग जो है उसका चूंकि ट्रेंड चल रहा है, लिहाजा आपने भी इस ट्रेंड को फॉलो करना है। और अगर कभी ये ट्रेंड चेंज हो गया आफ्टर 4 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, तो आपने यू मस्ट आपने जो है ना एक अपनी जो बारीक बीनी के साथ आपने ना अपनी आंख अपनी हैव अ कीप हैव आपने कंटिन्यूसली देखना यार कि जैसे मैंने क्रोम खोला है अभी आपके सामने ना, तो इसमें आपको ऑटोमेटिकली मैंने कुछ इसमें सर्च नहीं किया। देखिए मैंने कीवर्ड क्या लगाया, सिंपल ऐड, ऐड लगाया ना कि ऐड एजेंसी के ऐड खुल जाए। तो मैंने इसमें कोई चीज सर्च नहीं की। लेकिन आप मोस्टली जो देखेंगे तो वो जो ट्रेंड चल रहा होता है ना उससे कंसर्निंग आपको एड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। आपने इसी देखें, अब ये मैंने, आप किसी और को खोल लीजिएगा, देखिए इसके अंदर भी शेप्स आ गई हैं। तो अब जब आप आफ्टर 3 इयर्स और 4 इयर्स आप ये काम कर रहे होंगे तो शायद उस टाइम पे कोई नया ट्रेंड आ गया हो, तो आपने उस नए ट्रेंड के मुताबिक डिजाइनिंग करनी है। तो ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, जो यूनिवर्सल ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करें। तो करंटली मैंने आपसे क्या अर्ज किया, कौन सा ट्रेंड चल रहा है? शेप का ट्रेंड चल रहा है। तो शेप की डिजाइनिंग क्या होती है, आइए इसके बारे में जो है वो आज का हमारा जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो शेप की जो डिजाइनिंग है इसके ऊपर होगा। शेप बेस्ड डिजाइनिंग एक बड़ा वसी सब्जेक्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम के अंदर जो है इस टॉपिक को हम समेट लें और आगे मूव कर जाएं। फर्ज करें कि मैं कोई भी एक यहाँ से ऐड है उसको मैंने आपके पास बतौर सैंपल के मैं उसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ जी, ठीक है जी, बतौर सैंपल के इसको मैंने सेव कर लिया। आइए अब चलते हैं अपने फोटोशॉप में। जितने भी लोगों ने हमारे पास अपनी एनरोलमेंट का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है उन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को इदारे की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनका सीसी या सीएस एडोब फोटोशॉप जो है वो भिजवा दिया गया है और लाइफ टाइम की उनको मुहैया कर दी गई है। तो सो आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है और प्रैक्टिस आपने करनी है इसकी। फाइल में जाइएगा,
ओपन पे क्लिक कीजिएगा। तो अब वो जो मैंने एक सैंपल मैंने यहाँ पे लोड किया था, डाउनलोड जो मैंने किया था, मैं उसको खोल देता हूँ ताकि मैं आपके साथ उसकी जो डिजाइनिंग है उस पर डिस्कस कर सकूं। अब ये मेरे सामने एक डिजाइन पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको मजीद अगर इसमें थोड़ा सा मूव करवाऊं तो लाइक मैं अपना कीवर्ड चेंज करता हूँ, मैं थोड़ी सी और चीज़ सर्च कर लेता हूँ। लाइक इसमें अगर मैं बैनर क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे, अभी फिर वक्त मैं आपसे ये क्या होता है इसको डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपके सामने जस्ट डिजाइन खोल रहा हूँ। देखें 1 2 3 4 5 कितने डिफरेंट डिजाइन खोल के आगे कोई भी आप खोल लेंगे ना, देखें कोई भी आप क्लिक कर ले, देखिए क्या है, शेप बेस्ड डिजाइनिंग। तो मेरा इस वक्त फोकस आपको ये बताने का है कि ये देखें सर्कल्स और ये डिफरेंट किस्म की ये ट्रायंगल्स और ये, तो ये शेप बेस्ड जो डिजाइनिंग है इसका ट्रेंड चल रहा है, इसका ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड इसी तरीके से बदलता रहेगा। आप जब आप 2 4 5 6 साल के बाद काम कर रहे होंगे तो ट्रेंड इसी तरीके से चेक करना है आपने। तो जो चीजें आपको जो ट्रेंड मिले ना उसको अपने फॉलो कर लेना, ठीक है जी। तो कोई भी ट्रेंड लाइक मैंने आपको खोल के दिखाया, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आगे चलते हैं। अच्छा अब फर्ज करें, चले ये इसको खोल लेते हैं, ये भी है, इसको भी सेव कर लेते हैं। ये हमारा सैंपल 2 हो गया, ठीक है जी, इसे भी खोल लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो ट्रेंड्स हैं उसे खोल सकते हैं। अब देखें एक ही वाला ऐप मैंने ऐड खोल लिया बना हुआ, अब मैं फाइल में जाता हूँ, ओपन में जाता हूँ, तो मैंने जो सैंपल 2 सेव किया मैं उसको भी खोल लेता हूँ। ये लीजिए सैंपल 2 के नाम से मैंने ये वाला ऐड एक खोला है, इसको भी मैंने यहाँ पे खोल, Ctrl+0 प्रेस करके इसको मैं फिट टू स्क्रीन करता हूँ। थोड़ा सा ये ब्लर है, इसको मैं ये कर लेता हूँ ताकि आपको नजर भी आता रहे। अच्छा अब इन दोनों कैटेगरीज के अंदर इस बात पे आपने गौर करना है कि इसमें हुआ क्या है। बहुत सिंपल तरीके से उसने थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में, क्रिएटिव वे में डिफरेंट शेप्स को उसने जो है वो ऊपर तले दाएं बाएं लगा दिया है इस वाले ऐड के अंदर। और जो ये वाली कैटेगरी दूसरी खोली, इसके अंदर भी ना उसने सर्कल्स को और ये कुछ उसने जो है वो बॉक्सेस को जो है वो सिंपल वे में लगा दिया है। लेकिन लगाने का जो उसका तरीका है वो जरा आर्टिस्टिक है, तो जरा खूबसूरती आ गई है। हम किसी भी ऐड को फॉलो कर सकते हैं, हम इस ऐड को भी फॉलो कर सकते हैं, हम इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तरीकेकार जो है वो हर ऐड के जो बनाने का जो है वो तकरीबन थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन बेसिक फंक्शंस जो है वो एक ही होते हैं। तो ये शेप बेस्ड जो ऐड है जो आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये बनते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और शेप बेस्ड ऐड डिजाइनिंग जो है वो अभी लोकल और यूनिवर्सल लेवल के ऊपर बड़ा कॉमन ट्रेंड चल रहा है। आइए इसको बनाना सीखते हैं। मैंने एक नई कैनवस खोल ली है जी। अब ये हमारे पास ऑप्शन है शेप की। शेप के अंदर ना मैं आपको जो डिजाइनिंग सिखाऊंगा बड़ी कंप्लीट होगी इंशाल्लाह ताला, ये बड़ी मजेदार लेवल की होगी, बड़ा आपको मजा आएगा इसका सीखने में। आपने सिर्फ जो है इस बॉक्स को क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने ना ये रेक्टेंगल या राउंड या ये कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं, लेकिन ये 2 3 4 5 ऑप्शंस नहीं है, आप यकीन कीजिएगा ये 2 3 4 5 हजार ऑप्शंस हैं। इतनी इसके अंदर वैरायटी है, इतनी इसके अंदर जो है ना वो डिजाइनिंग के ऑप्शंस हैं कि ये आप हजारों तरह के डिजाइन, सैकड़ों नहीं हजारों तरह के डिफरेंट डिजाइन इसमें आप बना सकते हैं। कैसे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमने इसका बेसिक असूल सीखना है कि शेप के बेसिक असूल कौन कौन से हैं। तो आइए शेप के बेसिक असूल सीखते हैं। अब ये आप रेक्टेंगल है, राउंड है या पॉलीगोनल ज्यादा कोनों वाली है, इस सारों के बेसिक असूल एक ही होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ, जो ही से मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरे यहाँ ऊपर जो है ये रेक्टेंगल का सिंबल आ जाएगा, कोने के ऊपर नीचे आगे मेरे पास ये शेप आ जाएगी। आप इसको क्लिक करेंगे तो पाथ और पिक्सेल्स भी आ जाएंगे, मगर आपने इसको शेप पे क्लिक करना है, शेप ही यहाँ पे सिलेक्ट करनी है आपने। अब शेप और पिक्सेल्स में फर्क होता है। अगर आप एक शेप जो है वो सिलेक्ट करेंगे और आप उसको ड्रा करेंगे तो वो छोटी कर लें बड़ी कर लें, वो शेप वाली जो जो आपकी डिजाइन होगा ना उसकी क्वालिटी सेम रहेगी। अगर आपने पिक्सेल्स में कोई चीज ड्रा कर ली और आप उसको छोटा बड़ा करेंगे तो उसको फट सकते हैं, उसके पिक्सेल्स फट जाते हैं, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। लिहाजा इसको आप शेप बेस कर लेते हैं। आगे फिल आता है जी। फिल का मतलब ये होता है लाइक मैंने यहाँ पे ये एक सर्कल मैंने ड्रा कर दिया। सर्कल मीन मैंने वो जो एक गोल किनारों वाली शेप यहाँ से सिलेक्ट की है, मैंने इसको ड्रा कर लिया, ठीक है। राउंडेड कॉर्नर्स वाला मेरा स्केल है। फिल का मतलब ये है कि इसके अंदर क्या भरना है आपने, ठीक है। आगे आगे इसकी स्ट्रोक, इस पे क्लिक करें। स्ट्रोक का मतलब ये है कि इसके किनारों पे क्या भरना है। मैं किनारे इसके कर देता हूँ जनाब पिंक, तो देखिए इसके किनारे पिंक हो गया। मैं किनारे इसके कर देता हूँ सर येलो, देखिए किनारे येलो हो गया। तो जो भी किनारे आपने इसके करने हैं वो यहाँ से आप स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो वो कलर इसमें भरा जाएगा। ये तो हो गया फिल और स्ट्रोक।
ये इसके अंदर इसके सारे मेन्यूज हैं, इसके मेन्यू में हम बाद में घुसेंगे, पहले अपर मेन्यू मुकम्मल कर लेते हैं। आगे आ जाता है जी पॉइंट्स। इसे क्लिक करें, नीचे ये बटन आ जाएगा, इसको आप बड़ा कर देंगे जितना तो ये उतनी मोटी इसकी आउटलाइन हो जाएगी। अगर आप इसको कम कर देंगे तो इसकी आउटलाइन उतनी बारीक हो जाएगी। आप इसको अगर यहाँ से मूव करेंगे तो भी ठीक है, आप यहाँ पे आके यहाँ पे एक क्लिक कर दें और डिलीट डिलीट दबा दीजिए, सारा खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पे कर दें 20, तो वो जो आप कस्टमाइज तरीके से 20 लिखेंगे तो उतनी मोटी इसकी ये पट्टी यहाँ पे लग जाएगी आके। या आप इसे एरो पे क्लिक करें और अपने कीबोर्ड के जो आपके एरोज होते हैं, ये अपर एरो है, ये लोअर एरो है, दबाते जाएंगे तो ये पट्टी आपकी बारीक और मोटी होती जाएगी। दीज आर डिफरेंट पैटर्न जिनसे आप इसे इसके बॉर्डर आउटलाइन को बारीक और मोटा कर सकते हैं। आगे चलिए, ये आपका नेक्स्ट मेन्यू आ गया जी। ये बेसिकली ऑप्शंस हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉर्डर आएगा। इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका डॉटेड वाला बॉर्डर आ जाएगा। इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका ये बारीक डॉट्स वाला बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अलाइन में आ जाइए जी। अलाइन बेसिकली इस तरह करेंगे तो ये आपके ये सेकंड पोर्शन, और ये इसमें आप आएंगे तो इस तरीके से थर्ड पोर्शन। यहाँ से आपके वो जो आउटलाइन है ना, वो उसकी अलाइनमेंट थोड़ी बहुत चेंज होगी। बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है, यही ठीक है, इसे 1 पे रहने दीजिएगा। कैप्स पे आएंगे, यहाँ पे इसी तरीके से आप इसे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा इसके डिफरेंट पैटर्न्स हैं, ये बेसिकली पैटर्न्स होते हैं। तो ये भी बाय डिफॉल्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में होता है। तो ये सब सेंटर में रहने दीजिएगा। कॉर्नर्स के ऊपर आ जाए, आप कॉर्नर्स भी अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये हल्की हल्की बेसिकली चेंजिंग आ जाती है इसके अंदर, तो आप इन चेंजिंग को मत छेड़िए, इसकी जरूरत नहीं होती। ये बाय डिफॉल्ट जहाँ पे आता है बस वो ठीक है, इसे बाय डिफॉल्ट रहने दें। मोर ऑप्शंस पे क्लिक कर लीजिएगा। मोर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी जो ऑप्शंस हैं इनमें ये तीनों ऑप्शंस को यहाँ पे एक साथ खोल देगा। जो भी सिलेक्ट कर लेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी, यहाँ से इसको खोलने की जरूरत ही कोई नहीं है। ये वही चीजें हैं जो आपने अभी यहाँ पे डिस्कस की, तो ये इतनी बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आगे गैप आ गया, ये 2 लिखा हुआ है, इसको मैं 3 कर दूंगा तो इनका गैप ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं 4 कर दूंगा तो इनका गैप और ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जो इसका जो गैप है अगर मैं 6 कर दूंगा तो ये गैप और ज्यादा हो जाएगा। डैश में इनके जो सेंटर में जो ब्लैंक स्पेसेस आ रहे हैं, ठीक है, तो इन चीजों को आप मत छेड़े, इतनी बारीकी में आप मत जाए। ठीक है, इसको आप खत्म कर दीजिए, इतनी बारीकी में नहीं जाना आपने, बस ये काफी है। ये दानेदार और ये कम दानेदार, ये स्ट्रेट, बस इतना काफी है। ठीक है जी, आगे आ जाइएगा। ये आपकी विड्थ है और ये आपकी हाइट है। ये आपकी विड्थ और हाइट जो है बेसिकली क्या है, ये आपने जो ड्रॉ किया है ना, ये कितना ऊंचा है और कितना कितना चौड़ा है, ये यहाँ पे लिखा आ रहा होता है। इसको आपको यहाँ पे बाय हैंड ड्रा करने की या लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप बड़े आराम से इस एरो पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपका ये कॉर्नर बन जाएगा, तो आप छोटा बड़ा इसे कर सकते हैं। तो इसमें आपको इतनी बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है, ये बस काफी है। ठीक है, उसके बाद जी ये आपका आ गया पोर्शन ये वाला, इसे क्लिक कर दीजिए। इसको भी अभी आप मत छेड़िए, ये कुछ भी नहीं है। इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे हमने यूज करना नहीं सीखना। क्यों नहीं सीखना, उसकी वजह जान लीजिएगा। जो हमारा ये टूल है ना, एडोब फोटोशॉप हो गया, CCS जो भी आप सीख रहे हैं, इंटरनेशनल ये एक सॉफ्टवेयर है और आपको लोकल जॉब करने के लिए बड़ी हेल्प करता है। बेहतरीन किस्म की डिजाइनिंग इसमें हो जाती है। अगर आप इंटरनेशनल काम कर रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी ये टूल बड़े कामयाब तरीके से काम कर रहा होता है। इस टूल के अंदर ना एक खराबी है। खराबी क्या है इसके अंदर, बिला वजह की खराबी है, मुझे नहीं पता वो क्यों है, लेकिन खराबी इसमें ये है कि एक ही काम को करने के ना 3-3 4-4 तरीके इसमें डाले हुए हैं इसने। ये मेरे ख्याल में इसकी खराबी है इस टूल की। अगर इसका जो मेन्यू है उसमें आपने काम करना है तो वो अगर एक तरीके से भी होता तो वो ठीक था, लेकिन इसमें एक काम को करने के ना 3-3 4-4 तरीके रिपीट किए हुए हैं। मतलब आप एक काम को एक तरीके से भी कर सकते हैं, 2 तरह से भी कर सकते हैं, तो 3 तरह से भी। तो ये जो मेन्यू है ना, ये वाला, ये जो मेन्यू मैंने अभी खोल के आपको दिखाया, इसमें जो ये सारी ऑप्शंस है ना, ये यहाँ से करने की हमें जरूरत नहीं है। ये लेयर्स का जो सारा काम है वो हम यहाँ पे सीखेंगे इस पोर्शन में। वहाँ भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ के अंदर आएगा, ज्यादा आसान होगा और ज्यादा अच्छे तरीके से हम उस पर काम करेंगे। इसको छोड़ दीजिएगा, आगे आ जाइएगा। ये भी अलाइन सिलेक्शन है। इस अलाइन सिलेक्शन को भी इस्तेमाल करने के बेहतरीन तरीके जो हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे इसको यूज नहीं आपने करना। इसी तरीके से ये भी आपके अरेंजमेंट्स हैं। इन चीजों को यूज करने के जो पैटर्न है ना, वो इस वाले पोर्शन में ज्यादा बेहतर अंदाज में होते हैं। इसको आपने नहीं देखना। आगे सेटिंग्स में आ जाइएगा। ये जो सेटिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने अनकॉन्स्ट्रेंड को सिलेक्ट किया हुआ है, अनकॉन्स्ट्रेंड को सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। या अनकॉन्स्ट्रेंड इंपॉर्टेंट है या स्केयर इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है।
कर देते हैं, सीखते हैं कि है क्या, लेकिन आपने पहले 2 पे फोकस करना है, बाकी 2 वाली जो है उनको छोड़ देना है। कोई मसले नहीं है, डिजाइनिंग में कहीं पे वो यूज नहीं होती। अब सेटिंग में आइएगा, होता क्या है इसमें। अगर तो मैंने अनकॉन्स्ट्रेंट पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, अब मैं ड्रा करता हूँ तो मेरी मर्जी में ऐसे ड्रा कर लूँ, मेरी मर्जी में ऐसे ड्रा कर लूँ, मेरी मर्जी में ऐसे ड्रा कर लूँ, तो मैं जैसी मर्जी शेप चाहूंगा वो ड्रा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे अनकॉन्स्ट्रेंड को सिलेक्ट किया हुआ है। अब आगे देखें, अगर मैंने क्लिक कर दिया स्क्वायर को सेकंड ऑप्शन को, अब मेरी ये जो मन मर्जी की शेप थी खत्म हो गई। अब मैं जब भी ड्रा करूंगा तो मैं इसमें जब इसको दाएं बाएं जो मर्जी कर लूंगा, ना भाई ना, वो इसका तनासुब खराब नहीं करेगा। अब वो इसको हमेशा एक स्क्वायर की फॉर्म में ड्रा करेगा। मतलब इस वाले केस में मैंने इसको लंबा कर लिया, चौड़ा कम कर लिया, क्योंकि मैंने अनकॉन्स्ट्रेंट किया हुआ था, और लेकिन सेकंड ऑप्शन के अंदर मैंने इसको बाउंड कर दिया स्क्वायर पे, तो मैं बाउंड हो गया। अब वो कहता है यार नहीं, तुमने मुझे बाउंड कर दिया, अब मैं तुम्हें मर्जी के मुताबिक शेप ड्रा करने नहीं दूंगा। वो कहता है बस अब सिर्फ स्क्वायर ड्रा होगा, छोटा कर लो या बड़ा कर लो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो आप इसको अनकॉन्स्ट्रेंट रहने दीजिए। नीचे आ गई हैं फिक्स्ड रेशियो और प्रोपोर्शनल और फ्रॉम सेंटर, ये फजूल किस्म की ऑप्शंस हैं। ये 2 पहली ऑप्शंस ही काफ़ी हैं। इसके अंदर आप दुनिया जहान की जिस तरह का मर्जी आपने ड्रा करना है आप ड्रा कर सकते हैं। तो आपको फर्दर ऑप्शंस जो हैं, इस पे सिंपल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको कस्टमाइज तरीके से यहाँ पे विड्थ डालनी पड़ेगी, हाइट डालनी पड़ेगी। तो क्या जरूरत है डालने की यार, आप सिंपल स्क्वायर या अनकंस्ट्रेंट तरीके से आप ड्रा कर लें। तो ये बाकी 2 ऑप्शन नीचे जो है इनको छोड़ दीजिए, ये इनकी जरूरत नहीं है। आगे आ जाए, रेडियस, ये इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपने, मैं थोड़ा सा मिटा लूँ चीज़ों को, वापस लेके आ जाऊँ। अब ये मैंने एक स्केल ड्रा कर लिया है। देखें इसकी जो कोने हैं, एजेस, कंट्रोल प्लस करता हूँ, इसके एजेस पे गौर कीजिएगा। इस एरो पे क्लिक करता हूँ, इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, तो देखिए इसके जो कोने हैं ना वो मेरे इतने राउंड है। अब अगर मैं स्केयर के अंदर आता हूँ और मैं इसके रेडियस को यहाँ पे कर देता हूँ 80, मैंने इसे कर दिया 70 कर देता हूँ। अब 70 करने के बाद एंटर करने के बाद दोबारा मैं यहाँ पे एक स्केयर ड्रा करता हूँ। तो अब आप इसके जो किनारे हैं वो देखें कितने गोल है, और इसके देखें कितने किनारे गोल हैं। तो ये जो किनारे गोल हो गए हैं, ये वाली ऑप्शन आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। डिजाइनिंग करते हुए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है इसे, और ये जो है रेडियस की ऑप्शन के अंदर आता है। तो इस वाली ऑप्शन के जरिए से आप अपने जो किनारे हैं उसको ज्यादा या कम जो है वो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलिए। अलाइन एजेस, इसको हमेशा आपने गुड पे रखना है। अगर आप इसको गुड पे नहीं रखेंगे तो आप अगर आप ड्रा करेंगे तो आपके जो किनारे हैं ना वो शार्प नहीं, देखिए मैं जूम करता हूँ, चेक कीजिएगा। ये देखिए ये किनारों पे हल्की हल्की सी आपको ना धुंधलाहट सी आ रही है, और इसके किनारे बड़े शार्प आ रहे हैं। तो ये धुंधलाहट नहीं आनी चाहिए, लिहाजा इसको आप गुड चेक करके रखें। तो अलाइन एजेस मीन कि आपके किनारे बड़े शार्प आएंगे। ठीक है जी, वापस चलते हैं। ये हमारा पूरा जो थे इफेक्ट का मेन्यू था, ये सारा शेप का मेन्यू चल रहा था। इसमें मैंने आपको 1 बाय 1 बताया कि ये सारा जो मेन्यू काम कैसे कर रहा होता है, और मैंने प्रैक्टिकली आपको इसकी एग्जांपल दे के काम करके दिखा दिया। यहाँ से आगे चलते हैं जी, ये मुकम्मल होता है, आगे निकलते हैं। अब फर्ज कीजिए कि ये मेरे पास जो है सिंपल एक पड़ा हुआ है, ब्लैंक मेरे पास एक कैनवस पड़ा हुआ है। मैंने जनाब यहाँ पे ना ये मैंने एक लगा दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास से क्या आ गया, स्केयर आ गया राउंडेड किनारे वाला। अब इसके अंदर जो ये मेरा कलर है, अब इस कलर के जो असूल हैं उनकी जानिब चलता है। आप सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल इस एरो पे आएंगे, इसे क्लिक कर देंगे। दुनिया जहान का कोई भी काम आपने करना है ना, तो आपने जब किसी चीज के अंदर कोई अल्ट्रेशंस करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस एरो पे क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपने उस वाले टूल पे क्लिक करना है जिस टूल से ये बना था। तो ये किससे बना था, ये इस डब्बे से बना, इस पे क्लिक करता है। ये स्टेप आपने फॉलो कर लेना है। पहले एरो, जब ये सिलेक्शन शो हो जाए फिर इस टूल पे क्लिक करना है। अब आप इसके फिल के अंदर आ जाएं। अब जो तब्दीली करेंगे ना यहाँ पे, वो यहाँ पे लागू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इससे मैं फिल पे आके मैं इसे करता हूँ ये, तो देखें ये हो गया। मैं करता हूँ रेड, देखें रेड हो गया। तो इस तरीके से आपने पहले काम क्या करना है, पहले एरो पे आना है। जब सिलेक्शन इसकी शो हो जाए तो सिलेक्शन शो होने के बाद आपने उस चीज के ऊपर आना है जिस चीज से आपने इसको बनाना शुरू किया था। तो अब जो आप चेंजिंग्स करेंगे वो लाइव इसके ऊपर वो सारी चेंजिंग अप्लाई होती जाएंगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आगे जो हमारी ये फिल की ऑप्शन है, इसके अंदर फर्दर एक ये ऑप्शन आ रही है।
अगर इसको दबा देंगे ना तो देखिए जैसे स्ट्रोक है, इसका मैं करता हूँ येलो, तो देखिए इसकी स्ट्रोक येलो होगी। अब फिल के अंदर आ जाए, ये पहली ऑप्शन आती है क्रॉस की, इसको दबाऊंगा तो अंदर का सारा काम खत्म, ब्लैंक हो जाएगा। तो अगर मैं इसको अनचेक करूंगा तो वो रंग आएगा जो रंग इसके यहाँ के अंदर भरा होगा। तो इस यहाँ से कलर भरेंगे और यहाँ से ब्लैंक हो जाएगा। आगे आ जाए इसके ऊपर, ये ऑप्शन कौन सी है, ये सॉलिड कलर्स की ऑप्शन है। ये सिलेक्ट करूंगा तो फिर जो मैंने कलर सिलेक्ट किया वो आ जाएगा। आगे आ जाए जी इसके ऊपर, ये क्या है, ये बेसिकली है, इसे कहते हैं ग्रेडिंग कलर, या इसे ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट इसका नाम है, इसे ग्रेडियंट टूल भी कहते हैं, इसे ग्रेडियंट कलर भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, अब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आपका जो मैं एरो पे क्लिक करके एक बात समझाता हूँ आपको, आपका ना ये एक ये बॉक्स है कलर का और एक आपका ये बॉक्स है कलर का, ये और ये जो आपके दो बॉक्स कलर के हैं ना, ये जो दो कलर के बॉक्स हैं, फर्ज करें मैं इसको रेड कर देता हूँ, और ये जो आपका नीचे वाला कलर है, ये एरो पे क्लिक करेंगे ना, ये जो एरो बना है इसके ऊपर गोल से एरो, तो ये इस पे क्लिक करने, अच्छा पहले से मैं ओके करता हूँ, ये रेड पे गया, मैंने ओके कर दिया। अब ये फ्रंट वाला कलर मैंने कौन सा कर दिया, रेड। अब मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा, ये तो ये स्विचिंग हो जाएगी इनके दरमियान में। अब ये जो ऊपर कलर आया उस पर क्लिक करता हूँ, इसे मैं करता हूँ फर्स्ट करें ब्लू, ठीक है, ओके कर दिया। अब ये सॉरी अपर कलर है, इसको ब्लू किया और इसे मैंने ब्लू करने के बाद मैंने ओके कर दिया। तो देखिए अब ये ब्लू और रेड हो गया। अब ये जो शेप है ना, इसको मैं करता हूँ डिलीट, दोबारा सीखिएगा, ये आपका ब्लू और ये आपका रेड। अब अगर मैं इस दोनों लाल और नीले रंग सेलेक्ट करने के बाद मैं इस डब्बे को दबाता हूं और मैं फिल में जाता हूं, अब यहाँ पे अगर मैं आऊंगा ना ग्रेडियंट में, तो मेरे पास जो ऑप्शंस खुलेंगी वो वाली खुलेंगी जो कि इस लाल और नीले के कॉम्बिनेशन की होंगी। ये देखिए, क्लिक किया, ये लाल और नीले के डिफरेंट कॉम्बिनेशन खुल के मेरे सामने आ गए। ये देखिए ऊपर भी आ गए, नीचे भी आ गए, यानी कि लाल और नीला उसके अंदर मौजूद होगा कलर। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब फर्ज करें मैंने फिल के अंदर गया और मैंने लाल नीले की ऑप्शन पे मैंने यूं करके ड्रा कर लिया, तो ये देखेंगे ग्रेडियंट कलर, यानी कि ग्रेडियंट का अगर सिंपल मैं तर्जुमा करूं तो मिक्स मिक्स कलर इसे आप कह सकते हैं। तो मेरे पास इस तरीके से ये मिक्स कलर जो है वो खुल के आ गए। अब ये सारा मैं मेन्यू डिस्कस कर रहा हूँ शेप का, शेप क्या होती है, ठीक है। अब इसमें ये जो मेरे पास कलर आ गया ना, अब इसमें नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे जो ये वाली ऑप्शन है, मैं इसे प्लस माइनस करूंगा तो मेरे ग्रेडियंट की रेशो जो है वो डिफरेंट प्लस माइनस हो जाएगी। ये देखिए ऊपर आ गया, नीचे आ गया, ये ऊपर से इसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो इनके प्लस माइनस करने से मेरी जो सारी ऑप्शन है ये यहाँ पे इसके अंदर इसका इफेक्ट आ रहा होगा। ठीक है जी, यहाँ पे नीचे आ जाइए, ये मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं इनको क्लिक करूंगा तो मल्टीपल किस्म की चेंजिंग्स की ऑप्शन अवेलेबल है। ग्रेडियंट आएगा लेकिन डिफरेंट तरीके से आएगा। ठीक है, ये ऑप्शंस हो गई हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आती है ये वाली स्केल की, इसको मैं मूव कर दूंगा स्केल को, तो उस स्केल से क्या होगा कि मेरी ये सारे जो इसके अंदर जो कलर्स हैं उनकी जो आपस में अलाइनमेंट है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद ये ऑप्शन आ जाती है, इसको दबाऊंगा तो नीचे का ऊपर, ऊपर का मतलब कलर की जो रेशो है वो सेम रहेगी, लेकिन वो इंटरचेंज कर देगा। देखें ये लाल ऊपर, ये लाल नीचे, ये देखें इस तरीके से हो जाएगा इंटरचेंज। उसके बाद यहाँ पे अलाइन विद लेयर को आपने चेक रखना है, मतलब इसको खराब, इसको आप अनचेक कर देंगे ना तो आपका वो मतलब जो शेप है उसमें धुंधलाहट सी आ जाएगी और प्रॉपर मजेदार सा काम नहीं होगा। इसको आपने गुड रखना है हमेशा। अब आ जाइए स्केल के ऊपर, इसे क्लिक कर लीजिए, ये अगर आप बढ़ा देंगे तो आपका इस तरीके से इसमें कुछ वेरिएशन आ जाएगी। तो ये भी बेसिकली वेरिएशन के लिए होता है। ठीक है जी, इस तरीके से। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये जो कलर है, ये जो कलर मेरे पास आ रहे हैं, इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स खुल जाएगा आपके सामने। ठीक है जी, एक बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप जब आए बॉक्स पे, तो अब आपने यहाँ पे जो आपका रेड कलर है इस पे आपने क्लिक कर देना है, तो ये लाल वाला जो आपका पोर्शन है ना कलर का वो खुल जाएगा। लाल वाले पोर्शन को खोलने के बाद जब आपका लाल वाला पोर्शन खुल जाएगा तो अब क्या करना है आपने, अब आपने यहाँ पे वो लाल कलर आ जाएगा। अच्छा चलें इसको छोड़ दें, अब ब्लू पे आ जाए। ये ब्लू पे क्लिक कर दीजिए, इस वाले पोर्शन पे, ये कलर पे, तो देखें ये जो ब्लू कलर है वो खुल के आ गया। अब आप ये चाहते हैं कि ये लाल या ब्लू जो कलर है मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मन मर्जी का ग्रेडियंट बनाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे आएंगे,
इस कलर को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये पूरा बॉक्स खुल जाएगा। आप इसे येलो कर दीजिएगा और इसे ओके कर दीजिएगा। साथ ही जहां जहां पे आपका ब्लू कलर था वहां वहां पे आपका येलो कलर आ जाएगा। ये जनाब इसका मुकम्मल मेन्यू है कि आपकी ग्रेडियंट का। आगे आ जाइए पैटर्न पे। पैटर्न को अभी आप छोड़ दीजिएगा, ओके करें। ये पैटर्न है। पैटर्न एक बड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी इसकी अपनी एक किताब है, ये अभी आज की क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये डिजाइन बना हुआ है सारा। अब ये जो डिजाइन देख रहे हैं बना हुआ है सारा। अब इन डिजाइन्स को बनाने के लिए सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आपको जो शेप के मेन्यू के अंदर ये सारा हमारे जो इफेक्ट्स चल रहे होते हैं, इसमें फर्दन फर्दन एक 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 चीज के बारे में पता होना चाहिए यार, कि इसमें से कौन कौन सी जो चीज है वो क्या क्या काम कर रही है और कौन कौन सी चीज को दबाने से क्या क्या होगा। ये सारे का सारा मेन्यू जो है जब आपको आएगा, देन आप इस काबिल होंगे कि आप ये वाला एड डिजाइन कर सकें या आप ये वाला एड डिजाइन कर सकें, या इन दोनों एड्स के अलावा दुनिया जहान का कोई भी शेप बेस एड डिजाइन जो भी आपके सामने खुला हुआ आ रहा है आप उसको डिजाइन कर सकें। तो शेप बेस एड डिजाइन जो है, आप कोई भी एड निकाल लीजिएगा। उसको डिजाइन करने के लिए द फर्स्ट प्रोसेस इज कि आपको पता हो कि शेप होती क्या है और शेप की वर्किंग क्या होती है और शेप के सारे जो है वो टूल्स किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो आज का हमारा शेप की क्लास का पहला लेक्चर है जी। इस पहले लेक्चर में हमने सीखा कि शेप। अच्छा, अब इसको ना अगर आपने स्केयर पे डाल दिया तो मैंने आपको स्केयर की एग्जांपल दे दी, आप जिसमें मर्जी लेके आ जाएंगे, इसके कवानीन सेम रहेंगे। सिर्फ एक शेप होती है पॉलीगोनल, ज्यादा कोने वाली, उसमें थोड़ी सी एक चेंजिंग और होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो आज वाली क्लास के अंदर हमने सीखा है सर कि जो शेप है वो क्या होती है, शेप के सारे फंक्शंस क्या होते हैं, और ये जो डिजाइन अब हमारे सामने 1 2 3 4 5 10 15 20 100 जो खुले पड़े हैं, ये सारे के सारे डिजाइन जो है ये शेप बेस हैं। और ये सारे डिजाइन में से कोई भी डिजाइन आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको शेप्स आनी चाहिए। आज की मेरी क्लास जो यहाँ पे मेरी बारी खत्म होती है, आपकी बारी शुरू होती है जी। आपके सवाल जवाब जो है उनके करने का जो सेशन है वो शुरू होता है। आपको मैंने अलाउ कर दिया है। आज वाली क्लास में कोई बात आपको समझ के अंदर नहीं आई तो सिंपली अपने माइक ऑन कीजिएगा और सवाल। जी बेटे नुसरत फातिमा। नुसरत फातिमा जी बेटे। सर जी बेटे, सॉफ्टवेयर आप कर दें मुझे ताकि फिर मैं प्रैक्टिस करूं। आपको पहले नहीं मिला वो सॉफ्टवेयर? मैंने नहीं भिजवाया हुआ? नहीं नहीं मेरे पास नहीं आया अभी। ओके ठीक है बेटा, मुझे आपने बताया ही नहीं। मैं अभी अभी आ जाता है आपको क्लास के बाद, अभी आ जाएगा। मुझे आप पहले बताती, मुझे तो पता ही नहीं कि नहीं आया हुआ। अभी आ जाता है। ओके बेटा जी। जी कोई सवाल जनाब किसी का? कोई सवाल किसने करना है जी? कोई चीज समझ के अंदर नहीं आई, कोई कॉन्सेप्ट? जी फैजान साहब सवाल कीजिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटे अस्सलाम। सर हम लोगो बनाना भी इसी में सीखेंगे? बेटे बड़ा मजेदार किसी और बड़ा चीज का? मुफस्सल, बहुत मुफस्सल सिखाएंगे इंशाल्लाह। आप बेफिक्र हैं, आपको मजा आएगा। लोगो जो है ना सर, उसमें उसमें लोकल और इंटरनेशनल दोनों पैटर्न हम सीखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने अगर चाहा तो। अभी तकरीबन कोई 10 दिन के बाद बारी आएगी लोगों की इंशाल्लाह। ठीक है, अभी हमारी शेप सर जो चल रही है। हमने स्टार्टिंग में हाँ हाँ बोले जी बोले बोले। स्टार्टिंग में वो एक मेडिसिन का ऐड बनाया था ना, बोतल वगैरह, तो उसके ऊपर नाम जो लिखा हुआ था उसको चेंज करना, वो भी अभी सिखाना है आपने? बोतल ये लोगो, लोगो से आप जी बेफिक्र सर। हैं। लोगो का ना मैं आपको यूनिवर्सल असूल बताऊंगा, यूनिवर्सल फार्मूला है लोगों का, वो मैं आपको बता दूंगा। आप उस फार्मूले पे अमल करें और जो मर्जी लोगो बना ले यार, नो वरीज, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, उसमें अभी कोई 10-12 दिन के बाद बारी आएगी इंशाल्लाह। अभी आज वाली क्लास हमारी शेप की चल रही है। जी सर, कोई और सवाल किसी का आज की क्लास के हवाले से, कल के हवाले से? अच्छा यार, एक तो ये बारी आपकी है, आपने अगर कोई करना हो तो माइक ऑन करके खुद सवाल शुरू कर दीजिएगा या हैंड रेस करके। दूसरी बात ये है सर कि आज वाली जो क्लास हमारी हो रही है ना, मैं इसके साथ में आज की रिकॉर्डिंग, डेली की रिकॉर्डिंग रोज मिलती है आपको, तो मैं आज की रिकॉर्डिंग के साथ ना प्रीवियस कुछ रिकॉर्डिंग्स भिजवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ लोगों की मिस हो गई हैं और या उन्होंने वो क्लास नहीं ली या कुछ भी है, तो वो जब आप दोबारा क्लास में आए तो काइंडली वो तमाम जो लेक्चर्स हैं मैं भिजवाऊंगा उसको सुन के आए अगर किसी का मिस है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। मैंने आपसे अर्ज किया कि डिजाइनिंग बेसिकली कॉन्सेप्चुअल किस्म की चीज है, स्किल है, प्रोफेशनल स्किल है, तो इसमें कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए। ठीक है जी, कोई सवाल किसी के जनाब और कोई है आज की क्लास के हवाले से? कोई बात समझ के अंदर नहीं आई, कोई इशू है? चलें, अच्छी बात है जी। नहीं है? अच्छा, आपको रिकॉर्डिंग भिजवा रहा हूँ, इसको सुन लीजिएगा। आज आपकी असाइनमेंट कोई नहीं है, आज आपने सिर्फ जो है वो प्रीवियस लेक्चर में भिजवा रहा हूँ उसको आपने सुन लेना है, तसल्ली के साथ सुनना है। जिन लोगों ने सुने हुए हैं वो ना सुने, कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना हुआ
वो आज प्लीज़ अपने लेक्चर्स को रिवाइज करके आइएगा। अगली मुलाकात हमारी जो होगी उसमें हम शेप बेस्ड जो डिज़ाइनिंग हमारी चल रही है इसकी बेसिस हमने मुकम्मल कर ली है। अब हम शेप बेस्ड डिज़ाइनिंग करना सीखेंगे और ये जो सारी की सारी शेप्स आपके सामने खुली पड़ी है ना, दुनिया जहान की जौन सी मर्जी शेप बेस्ड डिज़ाइनिंग है, ये सारी की सारी जो है वो आप कर सकेंगे और हम इसको बड़ी जामियत के साथ सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास में कोई सवाल नहीं है आपका मजीद, मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानी अता फरमाए। और जिन लोगों ने अपनी एनरोलमेंट मुकम्मल करवा ली है और उनकी जो सॉफ्टवेयर हैं उनको नहीं मिले, अगर ऐसा को है तो प्लीज़ मुझे वो अभी व्हाट्सएप कर दीजिएगा बाद में, ताकि ये वाला मसला आपका ना रहे। आपने हर हाल में सॉफ्टवेयर जो है वो लेने हैं, लाइफ टाइम के लिए विद कीज आपको मिल रहे हैं, आपने लेने हैं। दूसरी बात यार ये है कि आपकी जो असाइनमेंट्स होती हैं वो प्लीज़ आपको अगर मैं दूं तो उसको कर लिया करें, आपकी मेहरबानी है। क्योंकि जो लोग असाइनमेंट्स नहीं करेंगे मेरा वो कुछ नुकसान नहीं करेंगे यार, लेकिन आप 50-60 लोगों की अपनी क्लास है, अगर आप में से मुझे डेली के तकरीबन कुछ 25 ऐसे 25 बंदे हैं जो मुझे भेज रहे होते हैं तकरीबन, बाकी के 30 लोग 35 लोग मुझे नहीं भेज रहे होते हैं अपनी असाइनमेंट्स, तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरा काम है अपने फ़र्ज को अदा कर देना और मैं आपको यहाँ से बेहतरीन डिज़ाइनिंग सिखा के भेजूंगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन उसके लिए वो मेरा सिखाना ना काफ़ी रहेगा अगर आपने मेरा साथ ना दिया, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी तो वो मेरा जो सिखाना है वो बेकार जाएगा। तो बहरहाल मेरा फ़र्ज़ है सिखाना, मैं इसको अदा करूंगा और आपका अपनी ज़ात के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी ज़ात के लिए फ़र्ज़ है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपने उस्ताद का जुमला जाते जाते आपकी नज़र करता हूँ जी। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे शफाक अहमद साहब कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।